ऑन कर लो। हाय मोहक। Hello, sir. Hi. So we are meeting for the first time, I suppose. Yes, Yeah. So where do you stay? You stay in Patparganj, is it? yes, sir. Yeah. So far away from us. Oh, We are near your school, basically. So oh, we are located at 136, just opposite to your school. Okay. So I am Suneet, basically, and I am the founder of Kaksha. So basically, and I generally take classes for 10th, 11th, and 12th. These two students know me. I am and Adit. I have met them once, and I'm meeting you for the first time. So at times I take classes for you guys so that you also get benefited out of what knowledge base I have. Okay. And today, anyways, Vinay ji was not well. So अभी तो वो मौसम ही चला हुआ है नॉट वेल होने का ना, सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो इसीलिए मैं क्लास ले रहा हूँ आपकी। ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग 2C पे थे ना, एक्सरसाइज 2C स्टार्ट करना था तुम लोगों को, है ना? yes, sir. अच्छा। yes, आज हम लोग एक्सरसाइज 2C करेंगे। आदित्य, थोड़ा थोड़ा तुम दिख रहे हो, थोड़ा थोड़ा मतलब ऊपर से। हाँ। और बेटा बहुत बड़ा हो गया आदित्य, मतलब छोटा सा हुआ करता था 2 साल पहले, कितना एकदम ग्रो कर गया है। तुम म्यूट हो आदित्य। चलो हम लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तुम लोग सब एक ही सेक्शन में हो या अलग अलग सेक्शन में हो? अलग अलग। तीनों अलग अलग में? मैं शायद से आदित्य मेरे सेक्शन में है, so मैं श्योर नहीं हूँ। चलो गुड गुड। 9B में। हाँ सर, तो सेम सेक्शन। तो सर मैं 9th में अलग सेक्शन। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो विदाउट फॉर्मूला वाला मैंने तो बेसिक्स तुम लोग को एक बार बताया भी था, जो पिछली क्लास मैंने ली थी, और सर ने भी पढ़ा रखा है। तो हम लोग स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पे आते हैं, 2C के एग्जाम्पल्स पे, मतलब सॉरी क्वेश्चंस पे बेसिकली। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2C, राइट? तो अभी ये क्या कह रहा है यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, अगर हम पढ़ें, अ सम इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली if the interest for 2 successive years is 5,700 and 7,410, calculate the rate of interest. So interest for first year is 5,700. So interest for first year is 5,700 and interest for सेकेंड ईयर इज 7,410। और मैंने क्या बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है। मतलब फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे दोबारा इंटरेस्ट लगा देंगे तो हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, राइट? तो जो ये 7,410 है और 5,700 है, तो 5,700 प्लस interest on first year's interest, this will give you second year's interest. Or you can also say difference between two successive years interest is equal to interest on first year, first year's interest.
तो बेसिकली क्या है कि ये जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, इससे अगर आप फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, मीन्स 7410 minus 5700, this is equal to interest on first year's interest. Means फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है 5700, इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना होगा तो रेट इनटू टाइम अपॉन 100 कर देंगे, पीआरटी अपॉन 100 होता है ना इंटरेस्ट। तो ये दिस इज इंटरेस्ट ऑन व्हाट, फर्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन 2 years इंटरेस्ट। सो दिस इज द फॉर्मूले बेसिकली, टू नॉट फॉर्मूले एग्जैक्टली, दिस इज द कॉन्सेप्ट बेसिकली। तो 7410 से 5700 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, so we'll have 1710 is equal to, ये 100 को इसको कैंसिल कर दो, so this is 57 times r, so value of r will be equal to 1710 divided by 57, right, divided by 57 you will get 30, so interest कितना आ गया 30% आ गया, राइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 30%। एक और तरीका है करने का, वो भी हम करेंगे, पहले इसको आप लिख लो। ये कॉन्सेप्चुअल तरीका है बेसिकली कि अगर आपको 2 साल का इंटरेस्ट दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो डिफरेंस बिटवीन दीज 2 years इंटरेस्ट इज बेसिकली इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट ईयर, एंड दैट्स व्हाट द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट टेल्स अस, कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा देना, इंटरेस्ट 5700 है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा देंगे तो हमें नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि 5700 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, और आप क्या करो 5700 के ऊपर फिर से इंटरेस्ट लगा दो, 5700 इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 विल बी नेक्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट 7410। सो ये बेसिकली आपको बताता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। Is it clear to everyone? Yes. So I just joined again, sir. I got disconnected. कोई बात नहीं। मोहक आ गया समझ में आपको? Yes, sir. आदित्य? Yes. आयाम आपको आया समझ? हाँ जी सर। ठीक है, फटाफट इसको लिख लो जल्दी से। 1 minute. हाँ हाँ लिख लो। जब लिख लो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें एक और मेथड बताना चाहता हूँ इसमें। So लिख लिया मैंने। लिख लिया? या इसमें उसको रहने दो, उसको आगे हम लोग दूसरे इसमें सीख लेंगे, बिकॉज वो ज्यादा आसान तरीका है जो हम लोगों ने अभी किया। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्टेन सम ऑफ मनी इज पुट एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देयर इज सम अमाउंट ऑफ मनी which we have put at compound interest compounded half yearly. If the interest for 2 consecutive half years are 650 and 760.50, find the rate of interest. ये भी सिमिलर ही है, इसमें भी कुछ नहीं करना, वही चीज करना, राइट। तो हर 6 मंथ पे 2 consecutive successive half years, तो इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट हाफ ईयर इज 650, interest on
first half year is 650. Similarly, interest in second half year is 760.50. Now, difference in interest in two successive half years So difference in interest in two successive half years is equal to interest in first half year. तो पहले हाफ ईयर का जो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं वो डिफरेंस इन इंटरेस्ट इन टू सक्सेसिव हाफ ईयर्स। सो पहले हाफ ईयर का इंटरेस्ट 650 है, उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना है, दैट इज डिफरेंस। सो डिफरेंस मेरा क्या है, 760.50 माइनस ऑफ 650 इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट हाफ ईयर, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट हाफ ईयर। सो दैट इज 650 रुपीज को प्रिंसिपल ले लेंगे, रेट अगर आर है, टाइम यहाँ पे बिकॉज हाफ ईयर लेना है तो 1/2 डिवाइडेड बाय 100, राइट। टाइम यहाँ पे हाफ ईयर है ना, एवरी हाफ ईयर इट इज सेइंग दैट इट इज कंपाउंडेड, राइट। सो वी आर टेकिंग टाइम हियर एज 1/2। सो 650 रुपीज पे हाफ ईयर में जो इंटरेस्ट अर्न करेगा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ टू सक्सेसिव हाफ ईयर्स। So 10 gets cancelled, 65/20, and this is 760.50 minus of 650. So this is 110.50 into 10 divided by 65 into 2 is equal to rate of interest. 70 into 34. So rate of interest is 34%. Clear, बच्चों? Yes. Please write it down. समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. लिख भी लिया सभी ने? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a certain sum amounts to rupees 5292 in 2 years. So प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, लेट्स से x है, और 5292 in 2 years. So amount after 2 years is equal to 5292 and 5556.60 in 3 years. Amount after 3 years is 5556.60. Now interest being compounded annually, find the rate of interest and the original sum. So अब ये देखो, आपको पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोला है, तो ये जो डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ 2 years इज द इंटरेस्ट अर्न ऑन द सेकेंड ईयर। भाई सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर होता है ना,
amount after 2 years is equal to प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। है ना बच्चों, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर ये हो गया 5292, और उस पे 1 साल के लिए इंटरेस्ट करते हैं तो वो इंटरेस्ट अर्नड इन थर्ड ईयर, इंटरेस्ट अर्नड इन थर्ड ईयर इज इक्वल टू थर्ड ईयर का अमाउंट से सेकेंड ईयर का अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 5556.60 minus 5292. So 5556.60 minus 5292. So this is 264.60. ठीक है। अब इंटरेस्ट अर्नड इन थर्ड ईयर विल बी 264.60, जो इंटरेस्ट हम लोगों ने थर्ड ईयर में अर्न किया है उसके लिए प्रिंसिपल हमारा थर्ड ईयर का जो है दैट इज 5292, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ले लेते हैं, टाइम 1 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। सो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 264.60 into 100 divided by 5292. So R is equal to 26460 divided by 5292. 26460 divided by 5292, which is equal to 5%. अब आपको ओरिजिनल सम भी निकालने बोल रहा है, राइट? ये समझ में आ गया यहाँ पे। अब ओरिजिनल सम निकालने के लिए देखो, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल, अगर x मान रहे हैं हम लोग, सो x प्लस x इंटू 5 इंटू 1 बाय 100, 20 टाइम्स हो गया। x कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 बाय 20, सो दिस इज 21 बाय 20x। ये अमाउंट आफ्टर 1 ईयर हो गया। सो दिस इज प्रिंसिपल आफ्टर 2, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर ये सेम हो जाएगा 21/20x। अब ये जो प्रिंसिपल है इससे हम लोग को अमाउंट आफ्टर 2 ईयर कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है। मीन्स अमाउंट आफ्टर 2 ईयर इज प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर 21x/20, रेट 5 टाइम 1/100। सो दिस इज प्लस ऑफ, सो ये इंटरेस्ट हो गया, प्लस ऑफ दिस 21x/20। सो ये कितना है, 5292 इज इक्वल टू, ये 5 4 हो गया 400, 21x/400 प्लस 21x/20। 400 करना है तो ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो दिस विल बी, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, हमारे पास उधर जगह नहीं है। सो वील हैव 5292 इज इक्वल टू 21x प्लस ये 21 इंटू 20 तुम करोगे तो 420x हो जाएगा। 420x डिवाइडेड बाय 400, so this is 441x upon 400. So x is equal to 5292
into 400 divided by 441. So 5292 into 400 divided by 441. So this is 4800. So the principal, the sum is 4800. Clear, बच्चों? Yes. Please write it down. लिख लिया बच्चों? Yes. लिख लिया बेटा? सभी ने लिख लिया? आदित्य ने तो बता दिया। मोहक और अयम आपने लिख लिया? Yes, sir. हाँ जी सर। फोर्थ वाला क्या कह रहा है? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर द सेकंड ईयर इज 1089 एंड फॉर द थर्ड ईयर इज 1197.90। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पहला क्वेश्चन था। इंटरेस्ट अर्नड इन सेकंड ईयर दिया हुआ है, थर्ड ईयर दिया हुआ है। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सम ऑफ मनी, है ना? निकाल के दिखाओ तो तुम लोग जल्दी से फटाफट अपनी कॉपी में करके, कैमरा ऑन करके। कैमरा तीनों का ऑफ हो गया एक साथ, तो कैमरा ऑन कर लो अपना, कॉपी में करो और कॉपी में करके मुझे अपने कैमरा में दिखाओ कि तुमने क्या किया है। राइट? और कैमरा हमेशा पूरे क्लास में ऑन रखना है। ये नहीं कि 2 मिनट ऑन रखना है, बाकी खाना पूर्ति थोड़ा ना है कि 2 मिनट में हो जाएगा काम। So sir, subtracting the interest for first year and second year will give us, so what will it give us? थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर। ये थर्ड ईयर का दिया हुआ 1197.90 एंड सेकेंड ईयर इज 1089।
The difference of the interest will give you the interest on earned on the second year's interest. Means, so if I write it, difference in interest means 1197.90 minus 1089 is equal to interest earned on 1089. 1089 into rate into time by 100. So if you take this as principal, this is basically what? The amount with the same rate of interest. Means the difference in these two is interest earned on 1089. जो पहले साल का इंटरेस्ट था ना, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न किया, that is difference in these two. Difference in these two interest. इसीलिए वो फर्स्ट ईयर का जो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट था ना, उस पे एक साल तक जो इंटरेस्ट अर्न किया है, that will be equal to 1089 into R into 1 by 100, and that is equal to the difference in the interest of these 2 years. आ रहा समझ में? हाँ जी सर। देखो प्रिंसिपल होता है, उसमें हम लोग फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो वो हमारा अमाउंट आ जाता है फर्स्ट ईयर के बाद का। ये हमारा प्रिंसिपल होता है सेकेंड ईयर का, और ये जो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का है ना, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आता है। मतलब ये इंटरेस्ट प्लस इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया, दैट इज इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। सो इसीलिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कहते हैं। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकाल देंगे तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का। इस वाले फॉर्मूले से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। I'll write it also. Difference between सर आ गया, रेट आ गया। कितना आया? सर 10। सर 10 आ रहा है। 10 है आंसर। So difference between interest of 2 consecutive years is equal to interest earned on first year's interest. So difference between interest of 2 consecutive years is interest earned on first year's interest. So this will be equal to 1197.90 minus of 1089. So this will be 108.90 is 1089 into R by 100. R is equal to 10890 by 1089. This is equal to 10%. अब कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी तो जैसे पिछला वाला निकाला था वैसे ही निकाल लोगे। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज प्रिंसिपल आफ्टर सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल इन द फर्स्ट ईयर मान लो x था, सो दिस इज x प्लस x इंटू 10 इंटू 1 by 100. So this will be x plus x by 10, so 10x plus x, 11x by 10. Or amount for the second year is equal to interest for the second compound interest for second year is equal to interest इस पे जो earn कर रहे हैं P2 into चैट पे क्या लिख रहे हो बालक? अच्छा, Zia, it's okay. We are doing the exercise basically, and we are on the 4th question.
Okay. What we have done is, this is what majorly we have done. अगर आप ये line देखें, difference between interest of 2 consecutive year is interest earned on first year's interest. So that's what we are using. तो पहले अगर previous year का interest 1089 है और next year का interest 1197 है, तो इन दोनों का जो difference होगा, that is interest on the previous year's interest. ठीक है? So first year की जगह इसको previous year कर दो. So that's what we have calculated. So we got the value of rate of interest. Once we have got the value of rate of interest, now we have to find the sum of money. That means the principal which was there earlier. So let's say the principal is P and interest is I. This is amount after 1 year. And that is the principal for the second year. So principal for the first year, if we assume it to be X, amount after 1 year will be X plus X into rate, that is 10 into time 1 year by 100. So this will be 11x upon 10. This is the second year's principal. So principal compound interest earned in the second year is principal for the second year, rate into time by 100. Principal for the second year is 11x by 10 into rate is 10 into 1 by 100. So this 10 and this 10 gets cancelled. So you will have a value equal to 11x by 100. Now this is compound interest for the second year. और second year का compound interest दे कितना रखा है question में 1089, right? So 1089 is equal to 11x upon 100. So x will be equal to 1089 into 100 by 11. So 1089 into 100 divided by 11. So 9,000. 9,900. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please write it down. और प्लीज अपने अपने वीडियोस ऑन रखो, बार बार ऑफ मत करो. कितनी बार ही बोलना पड़ता है क्लास में, 4-5 बार बोलेंगे बस वीडियो ऑन करने के लिए, तब तो गड़बड़ मामला है. मैं कहाँ अपनी वीडियो ऑफ करता हूँ, मैं तो देखो हमेशा ऑन रखता हूँ. तुम लोग को भी ऑन रखना चाहिए ना. और उससे क्या होता है कि डिसिप्लिन बना हुआ रहता है. तुम कुछ इधर उधर नहीं करोगे, उठ के इधर उधर घूमोगे नहीं रूम में, है ना. नहीं तो क्या होता है, बच्चे घूम रहे होते हैं इधर उधर, टाइम पास कर रहे होते. तुम लोग भी टाइम पास कर रहे हो क्या? नहीं ना. अगर नहीं कर रहे हो तो अपना अपना वीडियो ऑन रखो. अगर ऑफ रखोगे मतलब कि टाइम पास कर रहे हो. नहीं. मोहन, तुम्हारे स्कूल में एक कविन करके बच्चा है, पहचानते हो? तुमसे 1 साल 2 साल सीनियर होगा. हाँ, वो मेरी बस में थे. हाँ, तुम्हारे जैसा ही दिखता है मुझे. और अच्छा. वो भी बेचारा ऑनलाइन ही करता है. तो चलो गुड. लिख लिया सभी ने? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Yes, sir. Now see in this question what is written is Mohit invests 8,000 for 3 years at a certain rate of interest compounded annually. At the end of 1 year it amounts to 9,440. तो 1 साल के बाद अमाउंट इतना है, प्रिंसिपल ये था और टोटल नंबर ऑफ इयर्स 3 है. आपको पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोला है, तो आप अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके इंटरेस्ट निकाल लोगे, उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा. अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर उसी तरह से निकल जाएगा. और इंटरेस्ट एक्रूड इन थर्ड ईयर, मतलब कि पूरे 3 साल में कितना इंटरेस्ट आया वो टोटल निकालना है आपको इंटरेस्ट.
करके बताइए फटाफट ये। Could you get the answers? See, the principal is given as 8,000. Number of years is 3 years and amounts to, at the end of 1 year, amount after 1 year is 9,440. So interest in first year, which is given as 9,000. So interest in first year is 9,440 minus principal 8,000. So this is 1,440. And this will be principal for the first year, rate of interest
time 1 by 100. So the value of rate of interest is equal to 1440 divided by 80. So rate of interest is equal to 18%. So fifth का जो first part है, that is 18%. Second part, amount at the end of second year. So principal for the second year is 9440, right? Interest earned in second year will be 9440 into rate is 18 into time is 1 by 100. तो जो सेकेंड ईयर है, एक साल में जो टाइम लेंगे 1 ईयर ही लेंगे. सो दिस इज 944 into 18 by 10. So 1699.20. Amount at the end of second year, A2 is equal to principal for second year plus interest in second year. Principal for second year is 9440 plus 1699.20. So 11,139.20. This is the amount at the end of second year. Now third part is the interest accrued in the third year. So amount after 2 years is principal for the third year, 11,139.20. Interest earned in the third year is principal 11,139.20 into rate of interest is 18 and third year मतलब एक साल तक, the whole third year is 1 year completely, divided by 100. So 1139.20 into 18 divided by 100 if you do, this is 2005.056. So this is the interest earned in the third year. क्लियर बच्चों? लिख लीजिए जल्दी से. Yes. लिख लिया आप लोगों ने? Written? Yes, sir. Sixth one is Geeta borrowed rupees 15,000 for 18 months at a certain rate of interest compounded semi-annually. So 15,000 is the principal. Principal is equal to 15,000 and 18 months is the 18 months is number of the time basically at a certain rate of interest compounded semi-annually. At the end of 6 months, it amounted to be 15,600. So amount after 6 months is 15,600. Calculate the rate of interest. So interest earned in first 6 months निकाल लेते हैं हम लोग. फर्स्ट 6 months निकालने के लिए जो अमाउंट था 15,600, उससे अगर आप लोग प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 600 रुपीज विल बी द इंटरेस्ट विच इज अर्नड इन 6 months. सो इंटरेस्ट अर्नड 600 इज प्रिंसिपल into rate into time is half years because ये semi annually है, divided by 100. प्रिंसिपल हम लोग को पता है 15,000, so 600 is 15,000 into rate into 1 by 2 into 100, 200 हो गया. 150 by 2, this is 75. So rate is equal to 600 by 75. So this is equal to 8% per annum. अब इसके बाद आपको क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट में, the total amount of money that Geeta must pay at the end of 18 months in order to clear the account. So
हम लोगों को टोटल अमाउंट निकालना है आफ्टर 3 सच सक्सेसिव पीरियड्स ऑफ 6 months, राइट? सो प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर फर्स्ट 6 month is equal to principal for the second 6 month, 15,600, and interest earned in second 6 month will be 15,600 into rate into time 1 by 2 by 100. So this is 156 into 4, 624. So amount after second half year is equal to 624 plus 15,600. 16,224. 16,224. Now amount for the second half year is principal for the third half year. So amount after third half year or interest earned in third half year is equal to, ये जो principal है previous 16224, इसको rate of interest 8 से multiply करेंगे, time half लेके divided by 100. तो 16224 into 8 divided by 200. So 648.96. So this is the interest earned in third year. So amount interest earned in third half month, third 6 month, third half year basically. So amount in after the third half year is principal after third half year plus interest earned in third half year. So principal is 16,224 plus 648.96 plus 16,224. So 16,872.96. Is it clear? Yes, sir. Please note it down. Noted. सभी ने लिख लिया बच्चों? चलो Yes. नेक्स्ट 7th वाला क्या कह रहा है? उसी तरह का क्वेश्चन है. रमेश इन्वेस्ट 12,800 for 3 years at the rate of 10% per annum compound interest. The sum due to Ramesh at the end of the first year means amount after 1 year निकालना है. Interest he earns for the second year, आपको interest for the second year निकालना है. And total amount due to him at the end of the third year means amount after 3 years. ये निकाल के बताइए तो ये वाला आंसर खुद से. पार्ट वाइज भी आप बता सकते हैं. You don't need to wait till end. So here principal is equal to 12,800. Number of years is equal to 3 years. And then we have to calculate interest for the first year पहले. And rate is given as 10%.
सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। सर डन। डन सर। ठीक है, आंसर्स मैच कर लो अपने। हाँ जी सर, ये चलो, विल स्टॉप हियर ओनली फॉर द डे। और मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चंस और बाकी हैं, तो सर अगली क्लास में करा के एंड देन और व्हाट यू कैन डू, सी क्वेश्चंस आर सिमिलर ओनली। तो 8 से लेके 12 आप होमवर्क की तरह ट्राई कर लो। कितने 12 क्वेश्चन ही है इसमें और भी है इसमें? हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन 12. So you 7 we have done only. 5 more you can do it as homework. If you have some doubt, you can ask him, or he can start with the next chapter with formula wala after this. Okay? Where are you in school? School में और कहाँ? उसके बाद सर वो तो हमने सर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर। आप लोग शुरू कर चुके हैं। स्कूल में कहाँ पे हैं आप लोग बेसिकली? Rational and irrational. यस सर, हम भी वही हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसको कर, और हमारे यहाँ शुरू हो गया है क्या वो रैशनल एंड इरैशनल वाला पार्ट? नहीं स्टार्ट हुआ है ना? तो ये अगली क्लास में हम लोग रैशनल इरैशनल स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग सर हमने दूसरा वाला कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर भी नहीं किया है, लाइक वी आर ऑन दिस फर्स्ट चैप्टर ओनली। so you have done in school that second part with formula wala part also? यस सर थर्ड चैप्टर है आपके स्कूल में। Okay, so we are 2 chapters behind then. I'll ask sir to do it थोड़ा fast so that we are able to reach your schools. और बीच में अभी स्कूल वगैरह बंद भी होगी ना, तो हम लोग खींच लेंगे, फिर आगे हम लोग निकल जाएंगे। हाँ ठीक है, चलो बाय बच्चों, बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू।